हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ मेटलर्जी। ठीक है, आज की क्लास में बच्चों हम इसका फर्स्ट स्टेप डिस्कस करेंगे, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। फर्स्ट स्टेप ऑफ मेटलर्जी इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। तो देखो बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ ओर का हमारे पास, इसको हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को बेनिफिकेशन प्रोसेस, एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, ड्रेसिंग ऑफ ओर्स। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर किसी भी नाम से प्रोसेस पूछा जा सकता है आपसे, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले बच्चों हम डिस्कस करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स क्या होता है। ठीक है, द सेपरेशन ऑफ ओर फ्रॉम अनवांटेड अर्थ एंड सिलिसियस इम्प्योरिटीज इज कॉल्ड कंसंट्रेशन और बेनिफिकेशन ऑफ ओर्स। ठीक है, इसका मतलब है बच्चों, हमारे पास जितने भी हमारे पास जैसे ओर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उसके साथ क्या होती है, कुछ अनवांटेड इम्प्योरिटीज हमेशा प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, तो अगर हम उन अनवांटेड इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स और बेनिफिकेशन ऑफ ओर्स। ओके बच्चों, देखो इस स्टेप में हमें क्या ऑब्टेन होगा बच्चों, इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाएंगी, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, प्योर ओर। और इस प्योर ओर को हम फर्दर यूज करते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए। अब देखो, इसके लिए कंसंट्रेशन ऑफ ओर के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं बच्चों। मेथड्स फॉर कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड्स, फिजिकल मेथड एंड केमिकल मेथड। इसके फिजिकल मेथड भी होते हैं और केमिकल मेथड भी है। केमिकल मेथड सिर्फ एक ही है बच्चों, दैट इज लीचिंग। केमिकल मेथड एक ही डिस्कस करना है, नेम क्या है, लीचिंग। और फिजिकल मेथड हमारे पास 3 मेथड्स है बच्चों। फर्स्ट इज ग्रेविटी सेपरेशन, सेकंड इज मैग्नेटिक सेपरेशन, और थर्ड है बच्चों हमारे पास फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ठीक है, तो इसको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। आज की क्लास में हमें सारे के सारे मेथड्स डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहली बात है बच्चों, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड को हाइड्रोलिक पोर्शन भी कहते हैं। देखो इस मेथड में क्या किया जाता है, इस मेथड में हमारे पास इस तरीके से एक सरफेस होता है, ऐसे स्लोप वाला। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं बच्चों, हम वाटर और ओर का सोल्यूशन बनाते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, इस बीकर में हमने ओर लिया और इसके अंदर एडिशन कर दी हमने वाटर की। ठीक है, अ स्ट्रीम ऑफ वाटर इज पास्ड। अब देखो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा कंटेनर जो बीकर है हमारे पास फिल हो जाएगा और यहाँ से वाटर ओवरफ्लो करने लगेगा। ठीक है, अगर वाटर ओवरफ्लो करने लगेगा तो इसमें क्या होगा बच्चों, जिसकी डेंसिटी कम होगी, देखो यहाँ पे 2 चीज़ है हमारे पास, ओर है और इम्प्योरिटीज़ है। ठीक है, जनरली क्या होता है, ओर हैवी होता है, इम्प्योरिटीज़ क्या होती है, लाइटर इन वेट। तो इम्प्योरिटीज़ होंगी जो, वो क्या यहाँ पे आ जाएगी, दे फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, और सारी की सारी इम्प्योरिटीज़ क्या हो जाएंगी बच्चों, यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगी इम्प्योरिटीज़। ठीक है, यहाँ से बाहर आ जाएंगी ना पानी के साथ, ठीक है, वाटर के साथ बाहर आ जाएंगी और इम्प्योरिटीज़ यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगी। और जबकि हमारे पास जो हैवी ओर था वो कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, इन द बीकर। ठीक है, तो एक ग्रेविटी सेपरेशन मेथड है। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड का प्रिंसिपल क्या है, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द ओर्स विच हैव डिफरेंस इन डेंसिटीज विद द इम्प्योरिटी पार्टिकल। ठीक है, मतलब ये है कि उन आपके पास जो ओर्स हैं और इम्प्योरिटीज़ हैं उनकी डेंसिटी में क्या है, डिफरेंस है। ये मेथड उनके लिए यूज़ किया जाता है, उन ओर्स के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, फॉर फेरिक ऑक्साइड ग्रेविटी सेपरेशन मेथड इज यूज्ड बिकॉज द फेरिक ऑक्साइड और इज वेरी हैवी। ओके, नेक्स्ट है बच्चों मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। देखो मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड में प्रिंसिपल क्या रहेगा, नेम से ही इंडिकेट हो रहा है, दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन आइदर इम्प्योरिटी और ओर इज मैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, दोनों में से अगर एक भी चीज़ मैग्नेटिक है नेचर में, तो वो क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी और उनकी सेपरेशन हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास क्या हुआ, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। कैसे करते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड को, देखते हैं। देखो बच्चों इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, हमारे पास 2 व्हील्स होते हैं। एक ये व्हील है जो रेड कलर का बनाया है और ये है बच्चों जो हमने ब्लू कलर का व्हील बनाया है। ठीक
ठीक है। ये व्हील है बच्चों मैग्नेटिक इन नेचर और एक व्हील होता है नॉन मैग्नेटिक इन नेचर। ओके, उसके बाद क्या है बच्चों, यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, एक लेदर कन्वेयर बेल्ट। ठीक है, ये बेल्ट होती है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ से, ठीक है, अब जैसे यहाँ से हम क्या करेंगे, और की एडिशन करेंगे। जब हम और को डालते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये बेल्ट मूव करेगी और भी उसके साथ साथ क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, अब देखो क्योंकि ये रोलर क्या है हमारे पास, ये व्हील क्या है, मैग्नेटिक इन नेचर, तो ये क्या करेगा, मैग्नेटिक पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, मैग्नेटिक पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जबकि नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा। नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स को तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा नहीं, तो इसलिए वो कैसे फॉल डाउन हो जाएंगे बच्चों, यहाँ पे, और इनके लिए कैसे क्या बन जाएगा, एक हीप बन जाएगी इनकी नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स की। जबकि ये जब सारे नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे, तो ये जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स जो इस व्हील ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किए हैं, ठीक है, तो वो कहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे बच्चों, यहाँ पे, और ये क्या बना लेंगे, ये एक हीप बना लेंगे मैग्नेटिक पार्टिकल्स। तो इस तरीके से हमारे पास नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स और मैग्नेटिक पार्टिकल्स दोनों क्या हो गए बच्चों, सेपरेट हो गए। ओके, फॉर एग्जाम्पल टिन ऑक्साइड, टिन डाइऑक्साइड नॉन मैग्नेटिक कंटेन्स impurities of manganese oxide and ferric oxide which are magnetic in nature। अगर हमें इसके ओर को सेपरेट करना है, इसके ओर के साथ एज यूजुअल इम्प्योरिटीज़ कौन सी प्रेजेंट होती है, मैग्नीज डाइऑक्साइड की और फेरिक ऑक्साइड की। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक होती है इम्प्योरिटीज़ यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे और क्या है, नॉन मैग्नेटिक इन नेचर, तो दोनों क्या हो सकते हैं, सेपरेट हो सकते हैं इस मेथड से। तो ये था बच्चों हमारे पास मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। ठीक है, फॉर फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में हमारे पास क्या होगा, सबसे खास बात है बच्चों इस मेथड की, दिस मेथड इज़ यूज्ड ओनली फॉर सल्फाइड ओर्स। ठीक है, जो ये मेथड है हमारे पास, ये सल्फाइड ओर्स के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इस मेथड को स्टडी करने से पहले कि हम कैसे करते हैं, इस मेथड को परफॉर्म कैसे किया जाता है, आपको कुछ टर्म्स हमें पता होनी चाहिए। एक है बच्चों हमारे पास फ्रोथिंग एजेंट, दैट इज़ पाइन ऑयल। ये क्या करेगा बच्चों, पाइन ऑयल हेल्प करेगा, इट जनरेट्स फ्रोथ। ठीक है, फ्रोथ की जनरेशन में हेल्प करता है ये फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में। देखो नेम से इंडिकेट हो रहा है फ्रोथ क्या होती है बेसिकली। देखो फ्रोथ को अगर समझना होना तो हम कैसे समझ सकते हैं, हमने वाटर के अंदर क्या किया, सम ड्रॉप्स ऑफ ऑयल आर एडेड। ठीक है, अगर हमने कुछ ड्रॉप्स ऑयल की ऐड कर दी तो आप क्या देखोगे, उसमें ना उसके बबल्स से बन जाते हैं। ठीक है, ऑयल के क्या बन जाएंगे, बबल्स बन जाएंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज़ फ्रोथ। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, फ्रोथिंग एजेंट। फ्रोथिंग एजेंट क्या है यहाँ पे, पाइन ऑयल। ये क्या करता है बच्चों, ये फ्रोथ को जनरेट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है कलेक्टर, नेक्स्ट इज कलेक्टर। कलेक्टर क्या करता है, कलेक्टर एक्टिवेट द पार्टिकल्स टूवर्ड्स फ्रोथ। ठीक है, किसके पार्टिकल्स को एक्टिवेट करता है, ओर्स के पार्टिकल्स को, पार्टिकल्स ऑफ एक्टिवेट द पार्टिकल्स ऑफ ओर टुवर्ड्स फ्रोथ। मतलब कलेक्टर क्या करेगा, जो ओर्स में जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है उसे फ्रोथ की तरफ मूव करने के लिए एक्टिवेट करेगा। कि मतलब जो वो ओर्स वाले पार्टिकल है वो फ्रोथ के साथ क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। ठीक है, उसके सरफेस पे चिपक जाएंगे। और वो कौन कौन से होते हैं बच्चों, पोटाशियम इथाइल जेनरेट। उसके बाद है फ्रोथ स्टेबलाइज़र। अब देखो ये जो कई बार जो हमारे पास फ्रोथ बनती है तो वो स्टेबल नहीं होती, उसे स्टेबल करने के लिए कुछ सब्सटेंसेस की एडिशन की जाती है, दैट इज़ फिनॉल, क्रिसोल एंड एनिलीन। तो उन्हें हम कहते हैं फ्रोथ स्टेबलाइज़र सब्सटेंसेस। अब देखो हमने तीन चीज़ें पढ़ी बच्चों, एक तो सबसे पहले जो फ्रोथ को जनरेट करवाएगा दैट इज़ फ्रोथिंग एजेंट। सेकेंड बच्चों, जो ओर्स के पार्टिकल्स को फ्रोथ की तरफ मूव करने के लिए एक्टिवेट करेगा। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, कलेक्टर, और एग्जांपल है पोटाशियम इथाइल जेनथेट। उसके बाद है बच्चों फ्रोथ स्टेबलाइज़र, वो सब्सटेंसेस जो फ्रोथ को स्टेबलाइज करते हैं। ठीक है, वो क्या है बच्चों, फिनॉल, क्रिसोल एंड एनिलीन। अब आओ हम डिस्कस करते हैं बच्चों इस प्रोसेस को किया कैसे जाता है और इसके जो प्रिंसिपल है वो क्या है।
प्रिंसिपल है इस प्रोसेस के लिए, डिफरेंस इन वेटिंग क्वालिटी ऑफ ओर एंड इम्प्योरिटीज बाय ऑयल। ठीक है, अब देखो बच्चों इसमें क्या है, जो हमारे पास ओर है और इम्प्योरिटीज़ हैं, दोनों की वेटिंग क्वालिटी में डिफरेंस है। ठीक है, वो कैसे, जो इम्प्योरिटीज़ है, इम्प्योरिटीज शुड बी सॉल्युबल इन वाटर, इम्प्योरिटीज शुड बी सॉल्युबल इन वाटर्स। ठीक है, एंड और शुड बी सॉल्युबल बाय ऑयल, या फिर हम क्या कह सकते हैं, और इज वेटेबल बाय ऑयल एंड इम्प्योरिटी इज वेटेबल बाय वाटर। ठीक है, और हमारे पास जैसे सल्फाइड वाला होएगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो वेटेबल बाय ऑयल होना चाहिए, एंड इम्प्योरिटी शुड बी वेटेबल बाय वाटर, होती है मतलब ये। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं इस प्रोसेस में बच्चों, हम एक लार्ज टैंक लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से सबसे पहले क्या लेना है, एक टैंक लेना है। उसके बाद क्या करना है बच्चों, उसमें पाउडर्ड ओर की एडिशन कर देनी है। यहाँ पे हमने क्या डाल दिया बच्चों, इसके अंदर पाउडर्ड ओर। इसमें ध्यान रहे, इसमें इम्प्योरिटीज़ भी प्रेजेंट है, अभी इसमें इम्प्योरिटीज़ भी प्रेजेंट है। ओके, उसके बाद हमने क्या किया बच्चों, इसको यहाँ पे वाटर से फिल कर दिया। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या लेना है बच्चों, हमें लेना है एक टैंक लेना है इस तरीके से। ठीक है, और इसके अंदर हमें एडिशन कर देनी है यहाँ पे पाउडर्ड ओर की, जिसमें इम्प्योरिटीज़ भी प्रेजेंट है। ठीक है, इम्प्योरिटीज़ मैं यहाँ पे समझाने के लिए लिख रही हूँ, अदरवाइज़ पाउडर्ड ओर ही लिखोगे प्लस ओर। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया बच्चों, इसको फिल कर दिया वाटर के साथ। ठीक है, वाटर की एडिशन कर दी, तो वाटर के एडिशन करने पर क्या हो जाएंगी, इम्प्योरिटीज़ तो सॉल्युबल हो जाएंगी वाटर में, जबकि जो ओर है, जो जिंक सल्फाइड वाला ओर है, सपोज फॉर एग्जांपल ले लिया, वो क्या होगा, वो इसमें सॉल्युबल नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हम इसमें एडिशन करेंगे बच्चों साथ में ही पाइन ऑयल की। तो जो जिंक सल्फाइड वाला ओर है वो किससे वेटेबल हो जाएगा, पाइन ऑयल से, और इम्प्योरिटीज़ किससे वेटेबल हो जाएंगी, वाटर के थ्रू। ठीक है, मतलब इम्प्योरिटीज़ वाटर में सॉल्युबल हो जाएंगी, और जो पाइन ऑयल है, ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा, ये और सॉल्युबल हो जाएगा इस तरीके से। फिर क्या करते हैं बच्चों, हाई प्रेशर पर, ठीक है, एयर पास की जाती है। ठीक है, एयर इज पास्ड एट हाई प्रेशर, ठीक है, तो देखो इस तरीके से एयर को पास किया जाएगा बच्चों। यहाँ पे क्या है, इस तरीके से, यहाँ पे ये ट्यूबर्स है, ये क्या है, ट्यूबर्स इस तरीके से लगे हुए हैं, ये आपको ये समझाने के लिए ना। ठीक है, लाइक दिस, यहाँ पे ट्यूबर्स में क्या है बच्चों, यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, स्मॉल होल्स होते हैं। ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे होल्स होंगे यहाँ पे। तो देखो जब एयर को यहाँ पे कंप्रेस करेंगे, एयर पास करेंगे हाई प्रेशर पर, तो यहाँ से क्या होगा बच्चों, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन ऑफ बबल्स विल टेक्स प्लेस, इस तरीके से बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे बच्चों। जो ये रेड कलर में शो किया हुआ है ना, ये फ्रोथ के लिए शो किया हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे हमने पाइन ऑयल ऐड किया हुआ था, तो यहाँ पे क्या बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ये बबल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर हम उसके अंदर क्या करेंगे बच्चों, एक्टिवेटर्स की एडिशन कर देंगे। ठीक है, एक्टिवेटर मीन्स कलेक्टर के एडिशन कर देंगे, तो वो क्या करेंगे, यहाँ से और में जितने भी हमारे पास सल्फाइड के पार्टिकल्स हैं, उन्हें इस बबल्स के साथ क्या कर देंगे, वो यहाँ पे इसके ऊपर स्टिक हो जाएंगे, मतलब इसके ऊपर चिपक जाएंगे, तो तभी तो जाएंगे ना वो फ्रोथ में। जो ओर्स के पार्टिकल हैं वो स्पाइन ऑयल के ड्रॉप के साथ क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, और कहाँ पे चले जाएंगे बच्चों, सरफेस पे। तब हम इस तरीके से क्या देखते हैं कि सरफेस पर इस तरीके से एक क्या बन जाएगी, एक फ्रोथ, एक लेयर बन जाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ फ्रोथ विल टेक्स प्लेस। ठीक है, अब ये फ्रोथ स्टेबल नहीं होती, इसे स्टेबल करने के लिए स्टेबलाइजर की एडिशन कर दी जाती है। कोई भी सब्सटेंस हम यूज़ कर सकते हैं, फिनॉल, क्रिसोल और एनिलीन। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से क्या हो जाएगी बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ फ्रोथ विल टेक्स प्लेस। अब देखो फ्रोथ में कौन सा हमारे पास क्या चीज़ है फ्रोथ के अंदर, और जिंक सल्फाइड। और अगर हम जिंक सल्फाइड का एग्जांपल कंसीडर करके चले, जबकि वाटर में क्या रह जाएगी, इम्प्योरिटीज़, तो क्या कर लेंगे, इस फ्रोथ को सेपरेट कर लेंगे, तो हमारे पास इम्प्योरिटीज़ और दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, सेपरेट हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड।
ठीक है, एंड दिस मेथड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। उसके साथ ही बच्चों देखो, अगर हमें इसको लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, इन दिस मेथड और विद पाइन ऑयल एंड स्टेबलाइजर आर प्लेस्ड इन अ लार्ज कंटेनर कंटेनिंग वाटर। कि हमने क्या किया पहले, और पाइन ऑयल और स्टेबलाइजर को एक लार्ज कंटेनर में ऐड किया जिसमें ऑलरेडी वाटर प्रेजेंट है। फिर हमने क्या किया, जब हम कंप्रेस्ड एयर को पास करते हैं तो मिक्सचर क्या करेगा, मिक्सचर विल वाइग्रेसली एगिटेटेड, ठीक है, एंड देन द ओर पार्टिकल्स स्टिक टू द ऑयल। और पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, ऑयल से स्टिक हो जाएंगे और एक फ्रोथ बना देंगे सरफेस पर। एंड सिंस इम्प्योरिटीज आर वेटेबल बाय वाटर देन इम्प्योरिटीज विल सिंक इनटू वाटर। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो इम्प्योरिटीज हैं वो क्या है, दे आर वेटेबल बाय वाटर एंड द इम्प्योरिटीज विल सिंक इनटू वाटर एंड सेटल डाउन एट द बॉटम, देयरफॉर इम्प्योरिटीज एंड ओर्स गेट्स सेपरेटेड। क्लियर है बच्चों ये प्रोसेस, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। अब यहाँ पे बच्चों ना हम इसके साथ एक प्रोसेस और पढ़ेंगे, ठीक है, दैट इज डिफरेंशियल फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ठीक है, इसके साथ ये प्रोसेस पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, थ्योरी वाला पार्ट है। अब देखो डिफरेंशियल फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में क्या होता है, ठीक है, ये क्यों किया जाता है, कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो देखो बच्चों, अगर हमारे पास, ठीक है, ऐसा और प्रेजेंट हो जिसमें दो सल्फाइड और एक साथ प्रेजेंट हो, ठीक है, कुछ ओर्स हमारे पास ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनमें टू ओर्स, ठीक है, दो ओर्स क्या होते हैं बच्चों, एक साथ प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एसोसिएटेड ओर्स। एसोसिएटेड ओर्स देखो, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एसोसिएटेड ओर है बच्चों जिंक सल्फाइड एंड लेड सल्फाइड का, ठीक है, तो उनके लिए अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास सॉल्यूशन में दो सल्फाइड आ जाएंगे, तो हम दोनों को कैसे सेपरेट करेंगे, हमें इसमें से सेपरेट करना है सिर्फ जिंक सल्फाइड, ठीक है, अलग अलग ही करोगे ना सेपरेट, तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास यूज़ होता है डिफरेंशियल फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। इट इज़ यूज्ड फॉर एसोसिएटेड और वी कैन से दैट फॉर मिक्सचर ऑफ सल्फाइड ओर्स, ठीक है। तो इसमें हम डिस्कस करते हैं बच्चों, इसके लिए यूज़ होता है डिप्रेसेंट्स। डिप्रेसेंट्स हमारे पास क्या, कौन से सब्सटेंसेस होते हैं, ये वो सब्सटेंसेस है बच्चों जो इन दो ओर्स में से एक की एक्टिविटी को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, ठीक है, मतलब सिर्फ इन दोनों में से एक और एक टाइम पर एक ही और कहाँ जाएगा, फ्रोथ में जाएगा, ठीक है, और दूसरे का क्या बना देंगे, कॉम्प्लेक्स बना देंगे। देखो डिप्रेसेंट्स क्या होते हैं, इट रिड्यूसेस द एक्टिविटी ऑफ एन ओर टुवर्ड्स फ्रोथ फ्लोटेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास इसका मिक्सचर है जिंक सल्फाइड एंड लेड सल्फाइड, तो सोडियम साइनाइड एज अ डिप्रेसेंट काम करेगा फॉर जिंक सल्फाइड के लिए। ये क्या करेगा बच्चों, ये जिंक सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा और एक कंपाउंड बना देगा सोडियम जिंक साइनाइड, सोडियम जिंक साइनाइड, ठीक है, जबकि लेड सल्फाइड कहाँ पे चला जाएगा, वो फ्रोथ में चला जाएगा, उसकी फ्रोथ बन जाएगी, हम उसे क्या कर लेंगे बच्चों, सेपरेट कर लेंगे। अब हमें तो जिंक सल्फाइड को भी करना है ना, हमें तो जिंक सल्फाइड को भी सेपरेट करना है। अब लेड सल्फाइड क्या हो चुका है, अलग हो चुका है, ठीक है, अब जिंक सल्फाइड को दोबारा से क्या बनाना पड़ेगा, उसको रीजनरेट करवाना पड़ेगा क्योंकि इसका हमने क्या बना दिया था, कॉम्प्लेक्स बना दिया था। तो हम क्या करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स को किसी सुटेबल रिएजेंट के साथ ट्रीट करवाएंगे और दोबारा से क्या रीजनरेट करवाएंगे बच्चों, जिंक सल्फाइड। दोबारा से वही फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, तब तो कुछ नहीं रहेगा ना, तब तो ये एक ही रह जाएगा ना हमारे पास सॉल्यूशन में, ठीक है, लेड सल्फाइड तो क्या हो चुका है, यहाँ से सेपरेट हो ही चुका है पहले, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों, डिफरेंशियल फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। तो यह डिफरेंशियल फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। नेक्स्ट एंड लास्ट मेथड इज लीचिंग मेथड। तो देखो बच्चों, जो हमने तीनों जो हमने प्रोसेस किए हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन, ये तीनों मेथड्स हमारे पास क्या होते हैं, दे आर फिजिकल मेथड्स। नेक्स्ट एंड लास्ट मेथड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ओर इज लीचिंग, and leaching is a chemical process as it involves the reaction, chemical reaction with a suitable reagent, ठीक है। देखो, दिस इज अ केमिकल मेथड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ओर, हाउएवर दीज थ्री मेथड्स आर फिजिकल मेथड्स। अब देखो अच्छा, इसमें क्या करते हैं, बड़ा इजी सा है, ठीक है, पर इसे थोड़ा ध्यान से देखना है। हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले हमारे पास ओर है, ठीक है, और ये स्पेसिफिक मेटल्स के लिए यूज़ होता है।
उसको हम एक केमिकल रिएजेंट से ट्रीट करवाते हैं, केमिकल रिएजेंट की एडिशन कराई, ठीक है, और उससे क्या बनेगा बच्चों, वो क्या बना देगा, मेटल सोल्यूबल कंपाउंड, कि मतलब उसमें मेटल सोल्यूबल हो जाएगी, उस और में जो मेटल होगी ना वो सोल्यूबल हो जाएगी, कि मेटल सोल्यूबल कंपाउंड बन जाएगा। फिर केमिकल प्रोसेस करवाते हैं और हमारे पास क्या, हम क्या ऑब्टेन करते हैं, प्योर और विल बी ऑब्टेन्ड। अब देखो हम करते हैं लीचिंग प्रोसेस इज यूज्ड फॉर बॉक्साइट और, लीचिंग प्रोसेस इज यूज्ड फॉर बॉक्साइट और। एक चीज़ और बच्चों, लीचिंग मेथड ना कंसंट्रेशन के लिए भी यूज़ होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के लिए भी यूज़ होता है, बट लीचिंग के लिए कहाँ यूज़ होता है, बॉक्साइट और में। एक्सट्रैक्शन के लिए आगे जैसे सिल्वर और गोल्ड के लिए हम स्टडी करेंगे, ठीक है, पर जब वो आएगा ना, वो वाला टॉपिक आएगा तभी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ये माइंड में रखना कि लीचिंग प्रोसेस एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के लिए भी होता है और कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स के लिए भी होता है। कंसंट्रेशन ऑफ ओर के लिए किसके लिए होता है, बॉक्साइट ओर के लिए, यही आपके सिलेबस में। और एक्सट्रैक्शन किसकी होगी, सिल्वर एंड गोल्ड की हो जाएगी। देखो बच्चे इसमें क्या है हमारे पास, बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2O। इसके लिए लीचिंग रिएजेंट हम यूज़ करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो जो ये यहाँ ये है हमारे पास बॉक्साइट और है, इसमें इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट ही तो होती हैं साथ में। NaOH के साथ ट्रीट करवाया तो बच्चों ये बना देता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ये क्या है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बच्चों, ठीक है। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट कंपाउंड बनाया, जब इसको वाटर के साथ ट्रीट करवाया तो इसने क्या बना दिया, NaAlOH4, NaAlOH4। ये क्या बन गया बच्चों, सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स। जैसे हम कहते हैं ना पहले क्या बनता है, मेटल सोल्यूबल कंपाउंड, तो ये मेरे पास क्या बन गया, मेटल सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स। फिर मैं क्या करवाऊंगी बच्चों, इस मेटल सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स की, क्योंकि मुझे प्योर ओर को ऑब्टेन करना है, ठीक है। ये तो सॉल्युबल है, अगर सॉल्युबल है तो सॉल्युबल के लिए हम इसको नेक्स्ट स्टेप के लिए यूज़ नहीं कर सकते। सबसे पहली बात तो मेरे पास ये सॉलिड फॉर्म में आना चाहिए, तो सॉल्युबल है ना, सॉल्यूशन फॉर्म में होगा, ठीक है। अब मेरे पास क्या आना चाहिए, सॉलिड फॉर्म में आना चाहिए, ताकि मैं उसे फर्दर प्रोसेस के लिए यूज़ कर पाऊँ। और हमारे पास क्या होगा, और सेकंड थिंग क्या होनी चाहिए बच्चों, ये प्योर होना चाहिए और ड्राई होना चाहिए। तो इसकी इस कॉम्प्लेक्स के हम क्या करते हैं बच्चों, एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस। जैसे हम इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से बनेगा AlOH थ्राइस प्लस NaOH, एक NaOH बच जाएगा ना, NaOH। हमेशा याद रखना लीचिंग रिएजेंट होता है ना, जो यहाँ पे NaOH क्या है हमारे पास, लीचिंग रिएजेंट है। लीचिंग रिएजेंट हमेशा क्या हो जाता है, रीजनरेट हो जाता है बच्चों प्रोसेस में। तो देखो यहाँ पे NaOH दोबारा क्या हो गया, रीजनरेट हो गया, ठीक है। और ये क्या होता है बच्चों, हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के वाइट प्रेसिपिटेट हमें ऑब्टेन हो गए। इसके वाइट कलर के प्रेसिपिटेट के लिए हमेशा क्या होता है, डाउनवर्ड एरो, ठीक है। और जब हम इन वाइट प्रेसिपिटेट को हीट करते हैं बच्चों 1470 केल्विन टेम्परेचर पर, तो हमें क्या ऑब्टेन हो जाता है, एल्यूमिना और, प्योर एल्यूमिना और, प्योर एंड ड्राई एल्यूमिना और, ठीक है। क्योंकि इसे हीट कर दिया ना हाई टेम्परेचर पर, तो ये क्या हो गए, ऑल वाटर मॉलिक्यूल्स इसके क्या हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे, मतलब हाइड्रेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्योर एंड ड्राई और एल्यूमिना और विल बी ऑब्टेन, ठीक है, एल्यूमिना और विल बी ऑब्टेन। तो इस तरीके से ये बच्चों हमारे पास क्या था, लीचिंग प्रोसेस। क्या करते हैं कि लीचिंग प्रोसेस में और को किसी केमिकल रिएजेंट के साथ ट्रीट करवाते हैं, जैसे हमने बॉक्साइट और को ट्रीट करवाया NaOH के साथ। एज अ रिजल्ट वहाँ पे क्या बन जाता है बच्चों, एक मेटल सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स, हर केस में यहाँ पे मेटल सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। फिर हम कोई भी केमिकल प्रोसेस मतलब हाइड्रोलिसिस हो गई, ठीक है, हाइड्रेशन, मतलब कुछ भी हो सकता है प्रोसेस, कोई भी केमिकल प्रोसेस होना चाहिए। अगर हमने इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करवाई तो हमारे पास क्या बन गए, वाइट प्रेसिपिटेट बन गए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के, पर ये अभी भी ड्राई नहीं है। तो हमने इसे ड्राई करने के लिए क्या किया, हीट किया एट हाई टेम्परेचर पर, तो हमें क्या ऑब्टेन हुए बच्चों, प्योर एंड ड्राई एल्यूमिना और। तो बच्चों ये हमारे पास 4 मेथड से कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेकेंड स्टेप ऑफ मेटलर्जी, दैट इज कन्वर्जन ऑफ प्योर और इनटू देयर मेटल ऑक्साइड। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ये अच्छे से रिएक्शन आप कर लेना, ठीक है। ये रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं,